लगातार लोग आ रहे हैं। ये प्रोडक्ट पर जो चर्चा है ये हमेशा अब चलती रहेगी आगे, वीक टू वीक। तो सभी लोग तैयार हैं? चलिए एक बार तेजी से हैंड रेज करिए सभी लोग, अगर सभी लोग तैयार हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं प्रोडक्ट पर चर्चा। आप सभी लोगों का, आप सभी डायमंड्स का इस प्रोडक्ट की चर्चा पर बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग आए और अपना बहुमूल्य समय आज निकाला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहली चीज जो हम सभी लोगों को ध्यान देनी है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े में लिखा हुआ है, वी आर नॉट अ डॉक्टर। हम में से कोई भी डॉक्टर नहीं है और किसी को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा डॉक्टर बनने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हम लोग क्या है, हेल्थ कंसल्टेंट हैं और ये हमारे यहाँ बहुत दिनों से था। जैसे हमारे बड़े दादा और हमारी मम्मी जी लोग हुआ करती थी, उनको कुछ चीजों के बारे में पता रहता था कि जैसे अगर गैस बन रही है एकदम से, तो आपको क्या है, जीरा और अजवाइन और हींग ये सारी चीजें दे दिया करती थी। कहीं पर भी चोट लग गई है तो हल्दी दूध दे दिया, हल्दी को उसके ऊपर लेप लगा दिया। उनको नहीं पता होता था कि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, उसमें ये है, उसमें ये, उनको उसकी प्रॉपर्टी नहीं पता। उनको केवल ये चीज पता होती थी कि ये काम करने से, ये चीज पीने से, ये चीज पिलाने से ये चीज दूर हो जाएगी, ये समस्या सॉल्व हो जाएगी, इसलिए वो चीज वो लोग दिया करते थे। तो अब वही चीज हम लोग भी है। हम लोग क्या है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई 8वीं पास है, कोई से 10वीं पास है, कुछ 12वीं पास है, कुछ ग्रेजुएट हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं, है ना। लेकिन ज्यादातर लोग अलग अलग प्रोफेशन से हैं। तो हम लोग डॉक्टर नहीं है, एक चीज जान ले, कभी भी कोई भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस हो, उस चीज को लेने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट देने की जरूरत नहीं है। अपने प्रोडक्ट जो भी हैं, जिस प्रकार से हमारी मम्मी जी को पता है कि हल्दी दूध से चोट तक सही होती है, चोट में दर्द में आराम मिलता है, चोट में आराम मिलता है, उसी तरीके से हम सभी लोगों को पता है, हमारे पास ये जो 40 प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट इस समस्या में काम करते हैं। और वो भी सारी की सारी समस्याएं ऐसी हैं जो क्रोनिक हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, जो हमारी लाइफ स्टाइल से उभरी हैं, जिसके लिए किसी भी डॉक्टरी की जरूरत नहीं पड़ती। भाई किसी को डायबिटीज होती है, बहुत सारे लोग जो हमारी मेथी है उसको शाम को भिगो देते हैं पानी में, सुबह मेथी पानी पीते हैं, जिससे उनका डायबिटीज लेवल नॉर्मल रहता है। ये चीज हम लोग बताते रहते हैं। बहुत सारे लोग गुरमार की पत्ती खाते रहते हैं, उनको हम लोग बताते रहे कि भाई गुरमार की पत्ती जो है वो डायबिटीज को नॉर्मल करती है। इस तरीके से अलग अलग चीजें अलग अलग पता रहती हैं। जैसे त्रिफला है, सभी को पता है कि त्रिफला रस का यूज करने से पेट पाचन तंत्र जो थोड़ा सही रहता है ना। हरड़ का यूज करने से आंतों में शक्ति आती है, बहुत सारे लोगों को पता है चीजें, और ये चीजें बताया करते हैं लोग, है ना। तो वही चीजें हम लोग भी करते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट के प्रमोटर हैं। हमारी संस्था ने सारी टेस्टिंग की है। कोई पूछे आपको कितने नॉलेज है, इसमें क्या क्या पढ़ा है, तो सर हमको ये इन सब चीजों के बारे में मतलब नहीं है। हमें ये चीज बताई गई है, हमारी ये चीज सिखाई जाती है। जो प्रोडक्ट है ये 100% आयुर्वेदिक है, ये सारी लैब से टेस्टेड है। इनके ऊपर हमसे जो ज्यादा जानकार हैं, भाई हम कितना 12वीं पढ़े हैं, हम ग्रेजुएट हैं, हमें इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन जो बहुत ज्यादा जानकार हैं, जैसे हमारे फूड सप्लीमेंट डिपार्टमेंट है, हमारा मेडिसिन डिपार्टमेंट है, हमारा आयुष मंत्रालय है, ये सारे लोगों की अपनी अपनी लैब है। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट आने से पहले इसकी टेस्टिंग होती है प्रॉपर तरीके से, तब उसको सर्टिफाइड किया जाता है, उसको मार्केट में उतारा जाता है। हमारी संस्था भी इस चीज का ध्यान रखती है। उसके बाद हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक हैं और लोग आज इतने दिनों से यूज कर रहे हैं, आज तक किसी को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। हमारी संस्था हमको बता देती है कि आयुर्वेद से किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं, बस किसी किसी को एलर्जी होती है। तो हम जब भी किसी को देते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो 20 से 25 ml पर एक बार में लिया जाता है। एक दिन में 2 बार लेना है, 20 से 25 ml। हम उसको बता देते हैं भाई 15 ml से शुरुआत करिए, अगर हल्की भी कोई एलर्जी होगी तो पता चल जाएगी और आप प्रोडक्ट को बंद कर देना। लेकिन मैंने आज तक जिनको भी दिया है, किसी को कोई एलर्जी काज नहीं हुई है, इसलिए पूरे विश्वास के साथ आप बढ़िया से लीजिए। हमारी संस्था के सारे प्रोडक्ट हर जगह टेस्टेड हैं
और आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा डाई एंड लोगे तो आपको डायबिटीज में आराम मिलेगा। लेकिन फिर भी हमारा कौन सा प्रोडक्ट क्या काम करता है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, तो उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नाम है पंच तुलसी, है ना। पंच तुलसी क्यों करते हैं, क्योंकि 5 प्रकार की तुलसियां पाई जाती हैं अपने इन्वायरमेंट में, जिसमें श्याम तुलसी है, रामा तुलसी है ना, श्वेत तुलसी है, वन तुलसी है, नींबू तुलसी है। ये 5 प्रकार की तुलसियां हमारे अपने वातावरण में पाई जाती हैं। इन 5 तुलसियों का अर्क है हमारी तुलसी में। लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा है जो यहाँ पर लिखे हुए, जिसका नाम है करक्यूमिन। ये करक्यूमिन क्या होता है? करक्यूमिन एक, एक केमिकल है, एक जो नेचुरल प्रोडक्ट है जो हल्दी से निकाला जाता है, जिसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। कोई भी तुलसी आप लोगे, तुलसी का काम है, उसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल तीनों प्रकार की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती हैं और एंटीसेप्टिक का भी काम करती है ना। लेकिन करक्यूमिन बढ़े होने से हमारी तुलसी जो है उसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी आ जाती है, क्योंकि करक्यूमिन एंटीबैक्टीरियल और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी रखता है। अब इनका मतलब क्या है? ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है। जैसे नंबर 1, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है, इस चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हमारे शरीर में एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्रिया के द्वारा हमारी जो शरीर की सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। जब हमारा ग्लूकोज जाता है, ग्लूकोज का वो ऑक्सीडेशन करती हैं। ऑक्सीडेशन करने से उसका वो यूज करती हैं एनर्जी के रूप में। लेकिन अगर ये प्रक्रिया अगर कहीं ज्यादा बढ़ती है, जिन भी सेल्स में ये प्रक्रिया ज्यादा बढ़ती है, उनका क्या है, डैमेज होना शुरू हो जाता है, उनका मरना शुरू हो जाता है। एक तरीके से आप ये मान सकते हैं श्वसन की प्रक्रिया होती है ऑक्सीडेशन। अगर बहुत ज्यादा श्वसन होगा तो वहां पर सड़न होना शुरू हो जाती है। जैसे आप लोगों ने सेब देखा होगा, सेब सभी ने देखा है, या कोई भी फल है, वो सड़ता क्यों है? कभी भी डालोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें ऑक्सीडेशन होता रहता है। ऑक्सीडेशन होने के कारण वो सड़ता रहता है धीरे 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 धीरे, और फ्री रेडिकल उसमें बढ़ते रहते हैं। फ्री रेडिकल ज्यादा बढ़ने से उनको दिक्कतें होती रहती हैं। तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हमारी हर एक सेल्स में होती है। लेकिन अगर ये अपनी जो भी इसकी एक प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा होती है, जो एक सीमा है उससे ज्यादा होती है, तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। क्योंकि जब ये ज्यादा फ्री रेडिकल बनाएगी, ज्यादा फ्री रेडिकल बनने से हमें थकावट आएगी, हमारी सेल्स डैमेज होंगी। जब सेल्स डैमेज होंगी तो वो अंग हमारा डाउन होता चला जाएगा, उसका जो काम है वो कम होता चला जाएगा। तो ये है एंटीऑक्सीडेशन। तो एंटीऑक्सीडेंट आप जब भी प्रोडक्ट पढ़ोगे अपने, तो उनको आपको दिखाई देगा एंटीऑक्सीडेंट, 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 ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है उसको ये डाउन कर देता है, जिससे अगर किसी भी सेल में बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन हो रहा है, फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा पड़े हुए हमारे शरीर में, तो उनको ये डाउन कर देता है, निकालकर बाहर कर देता है। ठीक है। एंटीबैक्टीरियल का मतलब क्या है? बहुत सारी बीमारियां हमें बैक्टीरिया के माध्यम से होती हैं, तो ये उनकी रोकथाम करता है। अगर आप तुलसी या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो एंटीबैक्टीरियल है और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेते हो, तो आपको जो बैक्टीरिया अगर आपके शरीर में गया, तो ये क्या, उससे पहले ही बैक्टीरिया के खिलाफ आपके शरीर को, आपकी जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, जो आपका डिफेंस सिस्टम है, जो आपका इम्यून सिस्टम, उसको मजबूत कर देती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। हमें नहीं पता हम पर डे कितने बैक्टीरिया को कंज्यूम कर जाते हैं, और कितने सारे बैक्टीरिया तो हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं। ई कोलाई हमारा ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे पाचन तंत्र में रहता ही रहता है। अगर ये ना रहे तो हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाएगा। तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, हमारे शरीर को मजबूत कर देता है। लेकिन यहीं पर अगर कभी कोई क्वेश्चन कर दे कि अगर ज्यादा बैक्टीरियल प्रॉपर्टी यूज करोगे, जिसको भी पता होगा, वो बैक्टीरिया अगर आपके शरीर के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया वो मर गए, तो आप बता सकते हो कि सर, जो भी चीज हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, उसके खिलाफ शरीर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव नहीं करता है। जो हानिकारक है, जो एंटीजन का काम करता है, उसके खिलाफ
शरीर अपना जो है डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करता है। जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, कोरोना क्या है? वायरल बीमारी है, तो हमारी तुलसी क्या एंटीवायरल प्रॉपर्टी रखती है, लेकिन ये क्या किसी को मारेगी? नहीं, ये जाएगी हमारे डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेगी। अगर कोई वायरस आया तो उसके खिलाफ लड़ने की ताकत देगी शरीर को। उसी तरीके से जैसे अब क्या किया जा रहा है, वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन मरा हुआ या पैथोजेनिसिटी जिसकी खत्म है, वो वायरस हमारे अंदर डाला जाता है, वो शरीर में जाता है, तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसके खिलाफ क्या कर देता है? एंटीबॉडीज बना देता है, जिससे अगली बार अगर कभी भी इस वायरस की अटैक हुआ तो तुरंत एंटीबॉडी उसको कैप्चर करके मार देंगे। तो ये होती है इम्यूनिटी। उसी तरीके से हमारी तुलसी भी करती है, हमारे और भी प्रोडक्ट जो हैं वो काम करते हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर देती हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया या फंगस से इन्फेक्शन हमें होता है, हमारे शरीर में पहुंचता है, तो हमारी जो डिफेंस सिस्टम है उसको खत्म कर देता है। तो ये चीज हो गई। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब क्या है? बहुत बार कुछ इन्फ्लामेशन होते हैं। इन्फ्लामेशन मतलब कहीं पर रगड़ लगना, अगर आपको दर्द, ये बहुत ज्यादा मेडिकल प्रॉपर्टी चली जाएगी, उसको हम लोग ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ इन्फ्लामेशन होते हैं जिनकी वजह से दिक्कत होती है। कहीं पर आपको रेडनेस दिखती होगी और दर्द भी होता होगा, वहां पर आपको लगता होगा स्वेलिंग भी होगी। अगर ये तीन प्रॉपर्टी दिख रही है, इसको इन्फ्लामेशन कहा जाता है। इसके साथ साथ हीट, अगर वहां पर जलन, हल्की सी हीट, गर्म चीज है, तो वो इन्फ्लामेशन है ना, वो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के द्वारा हो सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आपके से लोग पूछ सकते हैं, जिनको मैंने डिफाइन कर दिया है, लेकिन बहुत ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई पूछे भाई इसमें क्या क्या पड़ा है, क्या क्या चीजें हैं, आपको इनको बारे में पता है, तो सर हमें पता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ऑलरेडी टेस्टेड हैं और भारत सरकार ने इनको अनुमति दे दी है और सारी चीजें हैं, और आज तक जो लोग यूज कर रहे हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। भाई हम हल्दी, धनिया, मिर्च, ये सारी चीजें कैसे यूज कर रहे हैं? क्योंकि आज से हमसे पहले से जो लोग यूज कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है। अगर अगर मिर्च से किसी को दिक्कत होने शुरू हो जाए तो क्या दूसरा बंदा खाएगा? नहीं खाएगा। आप देखते होंगे जिसके घर में एक को बवासीर हो जाए, उसके घर में लाल मिर्च का प्रयोग बहुत ज्यादा कम हो जाता है ना, क्योंकि एक के लिए पड़ रहा है, उनको पता चल रहा है लाल मिर्च नुकसान कर रही है, तो लाल मिर्च का कम कर देते हैं। वैसे अगर दिक्कत हो रही होती तो आज बहुत सारे लोगों ने यूज किया है, उनसे फीडबैक आ गया होता, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। दूसरा ये आयुर्वेदिक है, तीसरा ये टेस्टेड है, तो हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब तुलसी का यूज क्या है, कैसे करोगे तुलसी का यूज? तुलसी का यूज 3 से 4 मैक्सिमम 5 ड्रॉप एक बार में, एक गिलास पानी में या एक आधा गिलास पानी में आपको यूज करनी है। इससे ज्यादा एक बार में यूज करने की कोशिश ना करें। यूज 10 भी कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन क्या यूज करें प्रॉपर डोज के साथ, लेकिन एक दिन में 5 बार यूज करें। तो 5 बूंद ले रहे हो तो 25 बूंद मतलब 1 से 1.5 ml के करीब करीब आपको तुलसी कंज्यूम करनी है। तो अगर 5 बूंद एक बार में ले रहे हो तो आपके कितनी बूंद हो गए? एक दिन में अगर 5 बार यूज करोगे 25 बूंद, आपका डोज पूरा हो गया। तो आपको इसी हिसाब से लेना है। लेकिन किसी को पाइल्स है या किसी को बहुत ज्यादा हाई बीपी है तो उसको ना दें, या बहुत ही कम मात्रा में देके देखें। अगर किसी को देते भाई तुम्हें बीपी है, इसमें जो कर्क्यूमिन है ये तुलसी की जो ब्लड की प्रवाह को बढ़ाता है, उसको थोड़ा डाउन करता है। ब्लड प्रेशर को पंच तुलसी हाई करती है, लेकिन क्या कर्क्यूमिन थोड़ा डाउन करता है, क्योंकि हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को देने के बाद ब्लड प्रेशर की किसी की भी हिस्ट्री है, पुराना ब्लड प्रेशर उसको है, तो एक बार बता दो भाई देखो इसका तुम सही से यूज करना, तुम 2 से 3 बूंद यूज करना है एक बार में, और 2 से 3 बूंद यूज कराओगे ज्यादा फर्क उसको नहीं पड़ेगा, और ये कर्क्यूमिन उसके शरीर में जो जाएगा तो ब्लड प्रेशर के पर भी आराम करेगा। दूसरा ये क्या ब्लड जो फैट है उसको भी धीरे धीरे छांटती है, तो ये ब्लड प्रेशर को धीरे धीरे कम भी कर सकती है। लेकिन ब्लड प्रेशर वालों को कम मात्रा में यूज कराएं, जिसको बवासीर उसको बिल्कुल यूज ना कराएं मेरे हिसाब से। दूसरे पर आता है वार्म ब्लिस और फेमिकल। ये क्या है? ये एक ऐसी टॉनिक है जो हमारी लेडीजों के लिए बनाई गई है। हमारे लेडीजों को जो दिक्कतें हो रही हैं, जो हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ओवरी, उनका यूट्रस, उनका फैलोपियन ट्यूब, इन सभी चीजों में दिक्कतें आ रही हैं, है ना, वहां पर ये काम करता है। अगर किसी लेडीज को किसी भी प्रकार की रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है, वहां पर आप इसका यूज करा सकते हैं। अगर आप इसका यूज करा रहे हैं वार्म ब्लिस का अकेले,
तो इसका जो डोज रेट है ये 20 से 25 ml वन टाइम है और 2 बार एक दिन में यूज कराना है। तो एक दिन में 50 ml तक आपको यूज कराना है, लेकिन शुरुआत हमेशा 15 ml से करें। 5 दिन 15 ml सुबह, 15 ml शाम दें, फिर उसके बाद 20 ml सुबह, 20 ml शाम दें, फिर 25 ml शाम दें, फिर उसके बाद बढ़ा दें 25 ml, कंटिन्यू रखें जब तक उसकी समस्या खत्म ना हो जाए। नॉर्मल लेडीजें भी इसको ले सकती हैं, जिसकी वजह से उनको एनीमिया की दिक्कत जो है, क्योंकि लेडीजों को हर मंथ ब्लड की लॉसिंग होती है, तो उनको एनीमिया की दिक्कत ज्यादा होती है। अगर कोई नेचुरली इसका यूज कर रहा है 10 से 15 ml एक टाइम में, या 30 ml एक टाइम, मतलब एक में दिन में सुबह शाम 10 से 15 ml या एक टाइम 30 ml यूज करे कोई लेडीज, तो उसको ऐसी दिक्कतें नहीं होंगी, आगे नहीं हो गई, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बढ़िया से रहेगा, उसको टेंशन कम होगी, स्ट्रेस को भी ये कम करने का काम करता है। अगर आप फेमिकल्प दे रहे हो तो आप एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम से शुरू करें और 10 दिन बाद उसको 3 कैप्सूल एक दिन में दे दें, सुबह दोपहर शाम। और इसके साथ साथ कोई भी प्रोडक्ट जब आप यूज कराते हो, आपको सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा, लेकिन जब भी आप देखते हो किसी को 1 से या 2 बीमारियां हैं, उसको लेडीज को समस्या है रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर की भी, उसको पेट में भी समस्या है, उसका पाचन तंत्र गड़बड़ है, तो जैसे पाचन तंत्र के लिए जो भी प्रोडक्ट काम करता है उसको आपको ऐड कर देना, ठीक है, जब भी प्रोडक्ट देना है। दूसरा, एक बार अपने सीनियर से कंसल्ट भी कर लेना। आपने हिसाब लगा लिया कि एक लेडीज है जिसको पाचन तंत्र संबंधी समस्या है, जिसको पाचन तंत्र संबंधी समस्या है और उसी के साथ साथ उसको क्या है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर भी है, तो आप क्या करोगे, उसको हिपाकल प्लस वॉम्बिलिस दोगे, तब खत्म होगा। नहीं तो आप उससे बता दो कि देखो आप इसको पियोगे, हो सकता है अगर आपके इसके द्वारा हो तो इसी से सही हो जाए, लेकिन अगर इसके द्वारा नहीं है, अलग से है आपको जो पाचन तंत्र संबंधी समस्या, तो केवल वॉम्बिलिस से सही नहीं होगी, आपको उसके साथ साथ हिपाकल्प लेना पड़ेगा। और कभी भी अगर पाचन तंत्र किसी का गड़बड़ है, तो आप पाचन तंत्र की संबंधित जो भी आपके पास है, जैसे हिपाकल्प है, अगर एलोवेरा है, इसका यूज आप करवा सकते हैं साथ में। अगर आप उसका यूज कराते हैं तो बेटर रिजल्ट आएगा, क्योंकि जब पाचन तंत्र सही से काम करेगा, जो भी हम अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं वो जब शरीर में जाएगा, पचेगा, तो ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा। जब किसी भी प्रोडक्ट का ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा तो उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छे से मिलेगा। तो ध्यान दें उसको कितनी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का मिलते जुलते जो भी प्रोडक्ट है उनको आप एक साथ रिकमेंड करें, ठीक है। इसके बाद बात आती है आपकी मी बूस्ट की। मी बूस्ट का जो काम है, इसको भी हाई बीपी वाले के लिए अवॉइड करना। मी बूस्ट का काम क्या है, ये शरीर को ताकत देता है ना। लेडीजों को कम यूज कराएं, अगर उनको बहुत ज्यादा कमजोरी है तभी मी बूस्ट का यूज कराएं, नहीं तो ज्यादातर आप कमजोरी के लिए बेरी बास का यूज करें। मी बूस्ट का लेडीजों को तभी यूज कराएं जब उनको बहुत ज्यादा नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम है, और इसको 15 ml सुबह, 15 ml शाम से ज्यादा किसी लेडीज को जल्दी से ना दो। ये जेंट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे हार्मोन्स को, जो हमारे शरीर के लिए हार्मोन जरूरी हैं, उनको बढ़ाते हैं। और जेंट्स और लेडीज दोनों में हार्मोन्स होते हैं, लेकिन जो लेडीज वाले हार्मोन्स होते हैं वो जेंट्स में कम मात्रा में होते हैं, और जो जेंट्स वाले हार्मोन्स होते हैं वो लेडीज में कम मात्रा में होते हैं। लेकिन अगर आप इसका ज्यादा यूज करा दोगे तो हो सकता है, संभावना ये है कि उसके जो जेंट्स के हार्मोन्स है वो ज्यादा डेवलप हो जाए, जिसकी वजह से उसकी आवाज भारी हो सकती है। आपको दिख जाएगा, अरे इनकी आवाज भारी हो रही है ना। तो क्योंकि जेंट्स की आवाज भारी होती है, लेडीज की आवाज हल्की होती है, ऐसे कुछ दिक्कतें आपको दिख सकती हैं। वो दिक्कत इसका साइड इफेक्ट नहीं है, वो इसका काम है ना। तो जिसका काम है वो तो अपना काम करेगा, लेकिन आपको क्या लगेगा, ये तो साइड इफेक्ट कर गया, तो इसको ना दें। जब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड दिक्कत ज्यादा है, जैसे कहीं पर ब्लॉकेज वगैरह है, तब आप इसको दे सकते हैं लेडीज को, नहीं तो वार्मलेस और बेरी बास का यूज करें मी बूस्ट की जगह पर। लेकिन जेंट्स अगर कोई है तो उसको इससे दें, अगर उसको ताकत चाहिए तब भी इसको दें, उसको लो बीपी रहती है तब भी इसको दें, है ना। लो बीपी वाले को दे सकते हैं। दूसरा, जिसको थकावट लगी रहती है उसको भी दे सकते हैं इसको। दूसरा, इसको नर्वस सिस्टम से डिसऑर्डर है तो देंगे ही देंगे, है ना। तो इन चीजों की जगह पर इसको दे सकते हैं। लेकिन जेंट्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसको कोई स्पर्म रिलेटेड डिसऑर्डर है वहां पर भी दे सकते हो इसको, ठीक है। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन आप सभी लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं,
और किसी भी सिरप का यूज, हमारे जितने भी सिरप है उनका 20 से 25 ml पर एक बार में, और एक दिन में 50 ml से ज्यादा कंज्यूम नहीं कराना है, लेकिन 40 ml से कम भी नहीं देना है। अगर आप जूस का सही से रिजल्ट चाहते हो तो किसी को भी जूस एक दिन में 40 ml से कम ना दो और 50 ml से ज्यादा ना। ठीक है, 50 ml से ज्यादा में नुकसान कुछ नहीं करेगा, बस उसका खर्चा ज्यादा आएगा। ठीक। फैट को ग्रीन कॉफी ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के एक्स्ट्रा फैट को बर्न कराता है। बर्न कराने मतलब वो कहीं की भी हो सकती है ये। और एक चीज और ध्यान दे, बहुत सारे लोग पेट कम करने के लिए फैट को मांगेंगे और 1 महीने लेने के बाद आप देखेंगे वो कहेंगे यार मेरा पेट कम नहीं हो रहा है ना। तो उनसे पहले ही बता दें, ये फैट को जो है ये हमारे शरीर की एक्सेस फैट को कम करता है। दूसरा, मसल्स को कम नहीं करता। पहली चीज, जो एक्स्ट्रा फैट है ये क्या पूरी बॉडी से बराबर फैट को कम करेगा। ये क्या फैट का यूज कराता है शरीर को। इसके साथ डाइट का सही तरीके से फॉलो होना जरूरी है। आपको क्या है, ये नहीं कि आप बिल्कुल खाना छोड़ दीजिए, खाना आपको खाना है लेकिन लो कैलोरी वाला खाना खाना है। ये क्या करेगा, वहां पर कैलोरी का यूज करवा देगा, जल्दी से बर्न करा देगा और बर्न होगा पूरी बॉडी से एक साथ। और एक चीज और बता दें, पेट की फैट सबसे जल्दी बढ़ती है और सबसे लास्ट में बर्न होती है। हर जगह की फैट जब यूज हो जाएगी तब पेट की फैट बर्न होना शुरू होगी। तो कोई भी बंदा अगर आपसे ले रहा है केवल पेट के लिए, तो आप उसको पहले से बता दो कि पेट 1 महीने में कम होता नहीं दिखेगा, ये काम करेगा, आपका वजन कम करेगा, लेकिन जब आप चेक करोगे, लेकिन पेट कम होता नहीं भी दिख सकता है, लेकिन दिख भी सकता है ना। तो कोई जरूरी नहीं कि नहीं दिख भी सकता कुछ लोगों को, लेकिन बता दो आप पहले से। इसका भी जब आप 25 ml सुबह 25 ml शाम यूज कराओगे तब इफेक्ट बढ़िया दिखेगा। अगर आप 10-10 ml यूज करा रहे हो तो मतलब आधा डोज दे रहे हो, तो आधे डोज के हिसाब से रिजल्ट भी आपको मिलने वाले हैं। ग्रीन कॉफी का यूज दो तरीके से हो सकता है। एक तो ऐसे ही कैप्सूल खा ली और अपने यूज कर लिया, वो और खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना है ग्रीन कॉफी को, ऐसे यूज कर लिया। या तो आपने क्या है, वो लिया, पानी गर्म किया, उसमें कैप्सूल को खोल के डाल दिया, पानी गर्म कर लो, उसको उतार के रख लीजिए, कप में डाल लीजिए, आप उसमें डाल दीजिए, थोड़ी देर रख दीजिए, थोड़ी देर बाद उसको पी लीजिए। आधे मिनट के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ा ठंडा हो जाएगा और उसी के साथ साथ इसका अर्क भी निकल जाएगा, आप इसका यूज कर सकते हैं। ग्रीन कॉफी का यूज दो तरीके से आप कर सकते हैं, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम। ठीक है। अगर आप सुबह चाय छोड़ना चाहते हैं तो चाय की जगह पर इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती डाया और ग्लूकेगान की। ये दोनों प्रोडक्ट हमारे बने ब्लड शुगर को नॉर्मल करने के लिए। ये इंसुलिन का थोड़ा सिक्रीशन बढ़ाते हैं, जिससे कि ब्लड शुगर थोड़ा नॉर्मल रहती है। इंसुलिन, अब डायबिटीज होती क्यों है, बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं। डायबिटीज जो होती है, हमारे शरीर में एक अंग होता है पैनक्रियाज, अग्न्याशय जिसे कहते हैं। उसमें कुछ सेल्स होती हैं जिनको कहते हैं लैंगरहैंस सेल्स, जहां से इंसुलिन नामक, वहां की बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, सिक्रीट होता है, जो क्या करता है, हमारे ब्लड में पड़ी हुई शुगर को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। अगर वो पहुंचा रहा है तो ब्लड को जो कोशिकाएं हैं उनको ग्लूकोज मिलेगा और उससे वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी। लेकिन अगर वो कम मात्रा में बन रहा है तो प्रॉपर पहुंचा नहीं पाएगा, जिससे आपको एक तो ब्लड में शुगर जब बढ़ेगी तो किडनी वगैरह की दिक्कत आएगी और भी बहुत सारी इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, आपको एनर्जी कम होती चली जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी उतनी एनर्जी बना नहीं पा रही जितनी आपको जरूरत है। तो ये उतने काम करता है। तो ये क्या करता है, लैंगरहैंस की सेल्स पर काम करता है, उनको सिक्रीट कराने का काम करता है कि आप सिक्रीट करिए। तो लगातार बहुत सारे लोग जब इसका यूज करते रहते हैं, इनमें जो जड़ी बूटियां पड़ी उनका यूज करते रहते हैं, तो उनकी डायबिटीज रिवर्स भी हो जाती है, बहुत सारे लोगों में देखा गया है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, बहुत सारे लोगों का नहीं भी होता है। जिनकी डायबिटीज रिवर्स होती देखी गई है उनका 30% है रेशियो, 70 और 30 का। 70 का तो नहीं होगा, 30 का रिवर्स हो सकता है, तो आप उनको बता सकते हो। लेकिन अगर इसके साथ सीबकथ्रोन का यूज कर रहे हैं तो रिवर्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन किसी की ऐसी गारंटी नहीं कि आपका रिवर्स हो जाएगा, आपका बिना दवा के काम चलने लगेगा। लेकिन बहुत बार अगर आप जैसे लगातार 3 से 4 महीने अगर आपने यूज कर लिया, तो 2-4-10 दिन नहीं भी यूज करोगे तब भी आपका काम चलता रहता है, एकदम से ब्लड शुगर बढ़ेगी नहीं। दूसरा, ये क्या करेगा, आपके शरीर में कमजोरी नहीं आने देगा।
आपके जो ताकत कम होती है उसको नहीं आने देगा, आपकी किडनी पर भी को जो इफेक्ट पड़ता है उसको भी कम करेगा, है ना। ये सारी चीजों को करता है। लेकिन मेन काम क्या है, ब्लड में पड़ी हुई शुगर का ज्यादा यूज करा देना सेल्स के द्वारा, जिससे होता क्या है कि हमारी सेल्स एनर्जी अच्छे से प्रोड्यूस करती हैं, हमें ताकत भी मिलती है और हमारी ब्लड शुगर भी ज्यादा नहीं रहती है। ठीक है, इसका कैसे यूज कराना है, डाइंड का 20 ml सुबह 20 ml शाम, ग्लूकेगान खाना खाने के 1 घंटे बाद। अगर आप इसके साथ सीबकथ्रोन दे रहे हैं तो 25 ml एक टाइम दे दीजिए सीबकथ्रोन, एक टाइम दे देंगे तो उसको और भी अच्छा बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके साथ परहेज क्या करना, जितना परहेज करते हैं, ज्यादा मीठा नहीं खाना, ज्यादा तली हुई चीजें नहीं खानी, खट्टी चीजों का कम यूज करें। कभी भी कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं तो उसके साथ खट्टी चीजों का यूज कम करें या ना के बराबर करें तो ज्यादा बैठा बढ़िया है। वाइटल जूस की बात करें, वाइटल जूस क्या करता है, वाइटल जूस में वो चीजें पड़ी हुई जो हमारे शरीर को ताकत देती है, हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाती है। सीधी तरीके से आप जान सकते हो, जैसे रिवाइटल वगैरह लोग खाते हैं, उससे क्या होता है, शरीर को ऊर्जा देती है, मिलता है, वही काम ये भी करता है। ये शरीर को ऊर्जा पहुंचाता है, वाइटल ताकत देता है। मी बूस्ट के साथ अगर आप इसको भी लगा देते हो ना, तो अगर कोई ताकत के लिए ले रहा है तो डबल काम हो जाता है और जल्दी ताकत महसूस होनी शुरू हो जाती है। बच्चों का इसका जो डोज है वो 10 से 15 ml, वो 15 साल तक के नीचे को लो 15 ml, 15 साल से ऊपर वाले को 20 से 25 ml वही रहेगा। ठीक है, और इसमें बहुत सारे जैसे बच्चे होते हैं, एक चीज और मैंने देखी है, एक लोगों को मी बूस्ट और जैसे कुछ लोग होते हैं जो जेंट्स हैं, उनको दाढ़ी नहीं आती या बाल सही से नहीं आती, दाढ़ी के बाल, अगर आप मी बूस्ट और वाइटल का सही से यूज करा दे 3 महीने में, तो जो लोग यूज कर रहे थे ताकत के लिए, उनकी दाढ़ी और बाल, इसके जो बाल हैं वो भी बढ़ते हैं और ज्यादा ये निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर 25-25 ml ले रहे हैं, मतलब उनके अंदर जो पुरुषत्व है वो बढ़ जाता है, सही तरीके से डेवलप हो जाता है। बेरीबाज की बात करें तो बेरीबाज में 51 जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं, है ना, जिसमें अगर आप देखोगे जितने भी ज्यादातर रसीली जो रसदार फल हैं उनको मिलाया गया है, जिससे ये क्या काम करता है, ये हमारे शरीर को वो सारी चीजें देता है जो हमें प्रॉपर चाहिए। ये मेन काम इसका न्यूट्रिएंट्स का है। आप देखोगे इसमें सीबकथ्रोन भी है, इसमें मोरिंगा भी है, इसमें टमाटो भी है, इसमें टर्मरिक भी है ना, इसमें पियर भी मतलब नाशपाती भी है, ग्रीन एप्पल भी है, पाइन एप्पल भी है, बहुत सारी चीजें, जो भी चीज हम ले नहीं पाते अगर हम उनको प्रॉपर यूज करें तो कहते हैं ना, WHO ने एक सर्वे किया कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको कम से कम 2.5 kg फ्रूट के बराबर पर डे कंज्यूम करने पड़ेंगे, 4 से 5 प्रकार के। लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन हमारी संस्था ने क्या किया, इसका हमें बना दिया प्रोडक्ट। अगर कभी भी पढ़ोगे इसमें क्या है, नोनी है, इसमें अकाई बेरी है जो बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में उसमें वो होता है, मतलब न्यूट्रिशंस होती है, ब्लूबेरी है, कोजी बेरी है, मलबरी बेरी है, क्रैनबेरी है, रोज बेरी है, स्ट्रॉबेरी है, सीबकथ्रोन है, आंवला है, एलोवेरा है, ड्रैगन फ्रूट, है ना, आपका मोरिंगा भी है, त्रिफला भी है, कलौंजी है, अश्वगंधा भी है, प्रोमग्रेनेट है मतलब अनार भी है, ग्रीन टी भी है, लेमन भी है, ब्लैक क्रैप है, ऑरेंज पियर मतलब जो आपकी नाशपाती है वो भी है, गोटू कोला, टर्मरिक मतलब आपकी हल्दी भी, पाइन एप्पल, अनानास, व्हीट ग्रास भी है, स्टीविया भी है, टोमेटो भी है, ब्रोकली भी है ना, फ्लैक्स सीड ऑयल मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलेगी। फ्लैक्स सीड में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। कॉलीफ्लावर है, कोकुम है, मिल्क त्रिफला है, ग्रीन एप्पल है ना, गार्लिक भी है, कैरेट भी है, कैबेज भी है, कीवी भी है, मुलेटी भी है, स्पाइरुलिना भी है, कोक्यूम भी है ना, थ्रिसेल है। ये सारी चीजें इसमें पड़ी हुई हैं। आप सोचो, जितनी चीजों के नाम लिए ये हमारे मार्केट में मिलती है नहीं मिलती, ये मिलती हैं, लेकिन अगर इन सारी चीजों का हम रोज यूज करना चाहें तो हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा, आप सोच के देख लीजिए। अगर इनका हम थोड़ा थोड़ा मात्रा भी लेना चाहें, अगर हम खरीद के लाएं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में लें, जितनी हमें जरूरत है, एक सेब खाएं, है ना, ये सारी चीजें ऐसे हम करके लें तो आपका बजट कितना बढ़ जाएगा। लेकिन वही सारी चीजें आपको प्रिपरेशन के रूप में मिल रही हैं। अगर 30 ml आप इसका यूज करते हो पर डे, अगर आप स्वस्थ हो तो स्वस्थ रहोगे। आपको ये जो चीजें आपके खाने से नहीं मिल पा रही थी वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। सिंपल सी बात है, जब ये सारी चीजें मिलेंगी तो आपको स्वस्थ तो रहने रहना।
लेकिन आप सोचो केवल मोरिंगा के लिए इसका यूज कर लोगे तो नहीं, इसका आप यूज करिए किसी भी समस्या में, आप इसका यूज करिए, आपको फायदा ही मिलना है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन कुछ चीजों में ज्यादा फायदा कर दीजिए, अगर मेमोरी कमजोर है, माइंड से रिलेटेड समस्या है, वहां पर आप इसका दे दीजिए, है ना। कहीं पर आपका किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तब भी इसको दे दीजिए, है ना। कहीं पर सेल डैमेज ज्यादा हो रही तब भी इसको दे दीजिए। गले का संक्रमण है, मतलब किसी का गला खराब रहता है तब भी आप इसको दे सकते हैं, यूज करा सकते हैं, है ना। इन सारी चीजों में आप इनका यूज करा सकते, लेकिन किसी भी समस्या में नॉर्मली यूज करा सकते हो। कोई बंदा बीमार होके घर आया है, उसको कमजोरी है, वहां पर आप यूज करा सकते हो, लेकिन यूज कराने के वही है, सिरप के लिए 20 से 25 ml, उतना यूज कराओगे पूरा इफेक्ट मिलेगा, आधा यूज कराओगे तो आधा इफेक्ट मिलेगा, आधा यूज कराने के बाद आधा ही मिलेगा। इस चीजों का ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप किसी के साथ केवल सप्लीमेंट के रूप में दे रहे हो तो आप 30 ml एक टाइम भी दे सकते हो, तब भी काम कर देगा। अब बात आती है स्मार्ट मेमोरी की। स्मार्ट मेमोरी जूस जो है, इसमें जो चीजें पड़ी हैं ये हमारे माइंड को शांत रखती हैं, काम डाउन रखती हैं। अगर आप स्ट्रेस में हो तो स्ट्रेस को दूर करेंगी, है ना। आपको अगर सपने वाली नींद आ रही, जिसमें मैंने रिजल्ट लिया है, मतलब दूसरे के लिए तो बंदा सोता रहता है लेकिन सोता नहीं है, उसको सुबह थकावट महसूस होती है, नींद सही से नहीं आती है, तो वहां पर ये काम करता है। एकाग्रता को बढ़ाता है, हमारे फोकस को मेंटेन रखता है। आज के समय में फोकस बहुत ज्यादा हो गया सोशल मीडिया के बढ़ने से। एक रिसर्च हुई 2012 में, टाइम्स मैगजीन में मैंने पढ़ी, उसमें लिखा था कि आज मात्र 4 सेकंड का फोकस रह गया, 4 सेकंड ही हम फोकस रह पाते हैं, उसके बाद हट जाते हैं। एवरेज कुछ लोग हो सकते हैं जो योगा वगैरह कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, अपना योग करते हैं, उनका बढ़ता है, नहीं तो ज्यादातर लोगों की यही है, 4 सेकंड से ज्यादा हम लोग एक जगह पर अपने माइंड को एकाग्रित नहीं रख पाते हैं, कोई ना कोई दूसरा विचार चलना तुरंत ही शुरू हो जाता है। तो ये एकाग्रता को बढ़ाता है ना। तो ध्यान दे, कुछ लोग अपना प्राणायाम वगैरह कर रहे हैं, ध्यान लगाते हैं, तो वहां पर भी ये मदद करता है उनकी। बात आती है विटामिन 24। विटामिन 24 क्या है? विटामिन 24 में वो सारी चीजें पड़ी हुई जिससे हमें 18 प्रकार की विटामिन, मिनरल्स, है ना, इसके साथ साथ फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। फाइटो न्यूट्रिएंट्स वो चीजें होती हैं जो हमें प्रकाश के द्वारा ही मिलती हैं, ज्यादातर वो प्रकाश के पड़ने से एक्टिव हुआ करती हैं चीजें जो हमें मिलती हैं, है ना। इसमें भी वो चीजें हैं जिनका यूज करने से हम पढ़े, लेकिन ये फूड सप्लीमेंट में आता है। अगर आप ब्रेकफास्ट का सही से यूज करें तो विटामिन 24 ना दें, दोनों में लगभग सेम चीजें, आपको दोनों चीजें दोनों से मिलती हैं। अगर आप दे रहे हो तो एक बेरीबास एक विटामिन 24 दे सकते हो, लेकिन अगर प्रॉपर विटामिन 24 या उसका यूज करा रहे हो तो एक ही का यूज कराएं। जितने भी फूड सप्लीमेंट्स हैं, जैसे हमारा स्पाइरुलिना हो गया, हमारा विटामिन 24 हो गया, हमारा सीबकथ्रोन हो गया, हमारा बेरीबास हो गया, है ना, मोरिंगा हो गया, ये क्या फूड सप्लीमेंट्स में आते हैं। ये हमारे शरीर में जो हमें खाने के द्वारा मिलनी चाहिए थी, जो चीज नहीं मिल पाती, उनकी पूर्ति करते हैं। तो ये उन सारी समस्याओं में भी काम करते हैं जो समस्याएं हमारे न्यूट्रिशन की कमी से हो, न्यूट्रिशन की कमी से जो समस्याएं बनती हैं उनमें ये सारे काम करते हैं। ठीक है, एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम है, लेकिन जो ज्यादा समस्या है तो उसको 3 कैप्सूल एक दिन में दे सकते हो। इसके बाद आती प्योरटा। प्योरटा क्या है? ये हमारी स्किन डिजीज में आप काम कर सकते हैं, मेनली बनाया गया चेहरे के लिए, लेकिन इसके अलावा भी कहीं पर दांत काज खुजली वहां पर भी इसका आप यूज कर सकते हैं, है ना। प्योरटा में मंजिस्टा पड़ा हुआ है जो स्किन डिजीज में बहुत ही अच्छा काम करता है। आप डाल के भी देख लोगे कि मंजिस्टा, इसके तो आपको आ जाएगा, स्किन डिजीज मेनली ये यूज होता है, इसमें वो पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ और भी वो औषधियां पड़ी हुई हैं जो स्किन डिजीज में काम आती है, तो इसका आप यूज करवा सकते हैं। और एक चीज का ध्यान दें, ये जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, अगर ये 80% प्लस का रिजल्ट देते हैं तो ये लॉन्च कर दिए जाते हैं, कोई भी हो। 80% के नीचे ज्यादातर संस्थाएं लॉन्च नहीं करती जो लीगली काम करती हैं, तो 80% प्लस रिजल्ट इसमें रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको रिजल्ट नहीं आएगा, भाई 100% रिजल्ट तो होता नहीं है। लेकिन हम लोग जब काम करते हैं, जैसे मैंने अभी तक जिनको प्योरटा रिकमेंड किया है, ज्यादातर लोगों को ये इफेक्ट दिखा है, तो हमारे लिए तो इसका प्रोडक्ट 100% है, तो हमें कभी कभी विश्वास हो जाता है और हम कह देते हैं गारंटी के साथ तुम ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं करना, उसके बाद वो आता है तुमने तो गारंटी ली थी, गारंटी तो यहाँ पर काम नहीं आई, अब क्या करें हम, है ना। तो आपको गारंटी वगैरह नहीं लेनी, आपको बता देना है भाई देखो ये काम करते हैं, बढ़िया है, लोगों को फायदा हो रहा है तो आपको भी फायदा होगा। आप सही तरीके से इनका यूज करिए, प्रॉपर यूज करिए, सही डोज में लोगे तो फायदा क्यों नहीं होगा, 100% फायदा
आपको होगा, लेकिन सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से यूज करो। लेकिन अब लगा दो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सारी चीजें सही होने के बाद भी यूज नहीं होता। अगर 1 महीने में फायदा ना हो तो आप आगे मत लेना, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन गारंटी वगैरह किसी की ना लें। पाइल्स कैप्सूल, जिनको भी बवासीर है उनको आप दे सकते हो, किसी भी प्रकार की बवासीर हो, तीनों प्रकार की बवासीर में एक काम करता है। या जिसको बहुत ज्यादा कब्ज बन रही है उसको भी आप दे सकते हो, क्योंकि कब्ज से ही बनती है बवासीर। तो अगर किसी को कब्ज बन रही है, अभी बवासीर नहीं है लेकिन उसकी कब्ज सही नहीं हो रही, तो हिप्पाकल्प और पाइल्स कैप्सूल दोनों दे सकते हो। वो कहेगा भाई ये पाइल्स क्यों दे रहा है, कह दो पाइल्स कैप्सूल में वो चीजें पड़ी हुई हैं जो कब्ज को मारती हैं। तो जब कब्ज नहीं रहेगी तो आपको कब्ज है, कब्ज में आप यूज कर सकते हो इसको, बढ़िया आपको आराम देगा। ठीक है, तो वहां पर भी इसका यूज आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को बवासीर तो वहां पर दें। अगर हिप्पाकल्प लगा सकते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ठीक, इसके बाद हिप्पाकल्प आता है। हिप्पाकल्प हमारे लिवर से रिलेटेड समस्याओं के लिए बनाया गया है। जैसे कब्ज बन रही है, बहुत ज्यादा गैस बन रही है, बहुत ज्यादा एसिडिटी है, लिवर में सूजन है, मतलब जैसे फैटी एसिड की समस्या कहते हैं, वहां पर ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ठीक है, तो वहां पर आप ज्वाइंटिस किसी को, वो लिवर की समस्या है ना, टाइफाइड है उसमें भी लिवर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, टाइफाइड वाले को आप इमू आप तुलसी और हिप्पाकल्प रिकमेंड कर सकते हो, सही मात्रा में लेगा तो उसका टाइफाइड दूर हो जाएगा। टाइफाइड में होता है क्या, बुखार आता है, लिवर कमजोर हो जाता है, तो बुखार के लिए इमू में सारी चीजें पड़ी हुई हैं, तुलसी भी एंटीपायरेटिक का काम करती है, वहां पर आप लगा दीजिए इमू हिप्पाकल्प और तुलसी, है ना, 3 चीजें देके आप काम कर सकते हैं। इसके बाद मोरिंगा, मोरिंगा फूड सप्लीमेंट्स में आता है। अगर किसी को मिनरल्स की ज्यादा दिक्कत हो रही है तो उसको आप यूज करा सकते हैं, वहां पर ये बहुत ही बेटर रिजल्ट देगा। आस्तासोल की बात करें, किसी को एलर्जी है, एलर्जी के लिए मेनली बनाया गया है, इसमें वो चीजें हैं जो एलर्जी में काम करती हैं, लेकिन पता क्या, बुखार में भी इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एलर्जी कैप्सूल है, किसी को बुखार आ रहा है, तो तुलसी दे दीजिए 2 से 3 बार, अस्तासोल की कैप्सूल दे दो, इमू पिला दो, और बुखार 100% चला जाए, क्योंकि इन तीनों चीजों में वो चीजें पड़ी हुई हैं जो बुखार को भी नॉर्मल करती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप कभी भी डालोगे तो आपको पता चलेगा। और ये जो एलोवेरा है, ये आस्थासुल, किसी को अगर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वहां पर आप प्योरटा के साथ भी इसको दे सकते हैं, ये अच्छा रिस्पांस बढ़ा देगा, क्योंकि इसमें भी मंजिष्ठा है, वो या तो उसका डोज डबल कर दीजिए, प्योरटा का अगर किसी को 2 कैप्सूल से नहीं आ रहा, 3 कैप्सूल कर दीजिए, या 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम कर दीजिए, नहीं तो इसको भी लगा सकते हो आप। सैनिकुट, सैनिकुट क्या करता है, ये नशा छुड़ाने का काम करता है। किसी भी चीज की अगर आपको आदत है तो उसको दूर करता है, मतलब खाने पीने से। तो अगर कोई दवाएं ज्यादा दिन से ले रहा है, उसको नहीं छोड़ पा रहा है, तो वहां पर भी आप इसका यूज करा के साथ में उसकी दवाओं को छुड़वा सकते हो धीरे धीरे। बाकी नशा के लिए तो है ही, बीड़ी सिगरेट शराब किसी भी चीज के लिए उसको दे सकते हैं। अगर कोई बंदा जानबूझ के ले रहा है ना, और वो कहता है मुझे छोड़नी है, आप उसको ऐसे ही कैप्सूल दे सकते हो, खाना खाने के 1 घंटे बाद सुबह ले ले, शाम को ले ले, है ना। और उसके साथ ये भी कहते हैं, केवल बहाना ना बनाए छोड़ने की, कि भाई मैं इसको लेता भी रहूं और रोज शाम को लेता भी रहूं, उसको भी लेता रहूं, तो इफेक्ट कम दिखेगा। अगर आप खुद से छोड़ना चाहते हो तो आप इसका यूज करिए, और अवॉइड करिए उन दोस्तों को जिनके साथ आप पीते ज्यादा हो। अगर आप उनको अवॉइड कर सकते हो, उनसे दूर रह सकते हो, अगर शाम को बैठक में आप ज्यादातर पीते हो तो उनसे बैठक थोड़ी कम करिए, और आपका जल्दी छूट जाएगा, उसके बाद आपका मन नहीं होगा, है ना। लेकिन आप रोज बराबर ले रहे हो तो जितना ये इफेक्ट दिखाएगा उतना ज्यादा आप कम कर दोगे। तो बहुत सारी लेडीज है जिन जो बिना बताए देती हैं, वो क्या खाने में देती हैं, तो उसमें रिजल्ट थोड़ा देर से आता है, लेकिन आता है। ठीक है, यूज करवा सकते हैं आप सभी। सीसस कैप्सूल की बात करें तो सीसस क्वालिटीडेंट, ये इसको हिंदी भाषा में हड़जोड़ कहा जाता था, पुराने समय में हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका यूज होता था। इसमें कैल्शियम बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, कहीं पर भी फ्रैक्चर वगैरह हो गया वहां पर यूज कर सकते हो, या किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, मतलब जिसकी हड्डियां छिद्रयुक्त हो गई हैं, वहां पर इसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज कुछ प्रोडक्ट मैंने जानबूझ के छोड़े हैं। अब बात आती है, आप सभी लोग, मैंने ये तो आपको बता दिया क्योंकि आप सभी लोग पढ़ते नहीं, कुछ चीजें हमने ओवरव्यू में आपको दी हैं जिसका आप यूज करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई समस्याएं हैं जिनमें आप देना चाहते हो, तो पूछना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हो।
समझ, कोई भी अगर पूछे तो हैंड रेज करें, जितने लोग हैंड रेज करेंगे हम एक एक को अनम्यूट करेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी समस्या से रिलेटेड पूछना है कि सर डायबिटीज में ऐसी ऐसी उनको समस्या है, क्या क्या दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, तो अपने पास 14 मिनट है, तो हम लोग 14 मिनट उन चीजों पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग, अजय जी ने हैंड रेज किया, ठीक है, मैं अभी आपको अनम्यूट करता हूं।